चलिए देखिए, दृष्टि दोष और निवारण पढ़ेंगे हम लोग, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर इमेजेस। तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें दृष्टि दोष होता क्या है, क्लियर है। अभी देखिए, दृष्टि दोष का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु हम लोग देखते हैं वो स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखती, ठीक है। जो चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है तो ऐसा माना जाता है कि जो भगवान ने हमें आंखें दी है उसमें कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। दोष का मतलब ये है कोई ना कोई गड़बड़ी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होना क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे आँख में कमी है किसी न किसी कारण से। जैसे मान के चलिए ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, ठीक है। तो अभी क्या है, इन सभी चीज़ों से हमारा आँख ज़्यादा डिफेक्ट हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। टीवी देखने से भी होते हैं, मोबाइल चलाने से भी होते हैं, सर में दर्द, ये सब चीज़ें क्या है, स्वाभाविक बातें हैं कि होना शुरू हो जाएगा। तो देखना, आँख में पहले देखेंगे कि होता कैसे है। कि अभी हम लोगों ने आँख पढ़ा था ये, ठीक है, ये वाला इस टाइप से पढ़ा था हमने, ये आँख पढ़ा था और यहाँ पे हम लोगों ने एक लेंस देखा था, ठीक है। बाकी दूसरा किसी भी चीज की बात हम लोग नहीं करेंगे। ये लेंस दिख रहा है आपको, ठीक। ये जो लेंस है, लेंस कभी कभी गोला हो जाता है, कभी कभी लंबाई बढ़ जाएगा, क्लियर है। तो कभी कभी बढ़ जाएगा, कभी कभी घट जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस से जो प्रकाश आता है, यानी कि प्रकाश गुजरता है, वो नहीं ढंग से गुजर पाते। इन सभी के कारण क्या होते हैं, हमारे आंख में क्या होते हैं, विजन डिफेक्ट्स हो जाते हैं, क्लियर है। तो विजन डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है कि इसका एक बार क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ से अगर पैरेलल रे आया यहाँ से, ठीक है, तो इसको यहाँ से जाने के बाद यहाँ रेटिना पर पड़ना चाहिए, पड़ना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है कि ये अगर रेटिना पर पड़ा तो ये तो सामान्य जो आँख होता है उसके लिए बात है। लेकिन अगर इसको देखना, यहाँ से पकड़ के देखा, खींच दे, ऐसे खींच दे, ये पतला हो जाएगा। तो जैसे ही पतला हुआ तो इसको बनना चाहिए तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेकिन घिस दिए तो देखना ये तेरा लम्बा हो जाएगा, लम्बा हो गया। लम्बा हुआ तो इसको ये प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं पी, क्लियर है, आ रहा है समझ में बात। अगर इसको दूगरे पकड़ के इसको दबा दिया, दबाया तो ये हो गया चौड़ा, हो गया चौड़ा। तो चौड़ा चीज दबाएंगे, कोई भी चीज दबाते हैं तो बहुत दूर जाता है। जैसे पाइप बुक देखते हैं आप, दबाते हैं तो उसका फोर्स कहाँ जाता है, दूर जाता है। तो प्रतिबिंब में तो यहाँ बनना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से 2 लाइन एक्स्ट्रा बना दो तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो इसको P डैश मान ले, कोई दिक्कत है। यहाँ 3 केस देखें, एक सामान्य लेंस देखे जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहा है, क्लियर है। एक हम लोगों ने देखा कि नेत्र का जो लेंस होता है उसका लंबा हो जाना, तो यहाँ बनेगा, उसको दबा दिए तो फटाक से यहाँ बन गया। तो इस केसेस में हमारे पास 3-4 जो होते हैं डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। द डिफेक्ट्स आर क्रिएट ड्यू टू दिस रीजन, क्लियर है। इस कारण से हमारा डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब हम लोग देखेंगे एक में होता क्या है। 10वां में पढ़े आप लोग, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा लिखना है, दृष्टि दोष। उसके बाद चौथा है अबिंदुकता होता है, ठीक है। तो ये 4 दोष होते हैं। चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक डिस्कस करने के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेत्र लेंस जो सामान्य आंख की जो दूरी होती है, समंजन क्षमता वाला जो दूरी होता है, जिसको D बोलते हैं,
डी होता है, या कैपिटल डी लिख सकते हो या छोटा डी लिख सकते हो, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? सामान्य नेत्र की। अगर 25 सेंटीमीटर पर फोटो बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, डिफेक्ट्स हो जाएंगे। तो अगर मान के चलो फोटो, अगर कोई चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे है तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिख रहा है स्पष्ट, ऐसे लाना पड़े, इसका मतलब प्रतिबिंब वहां नहीं बन रहा, रेटिना पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कोई चीज यहाँ से दिखे, इसका मतलब पीछे बन रहा है, उसको हम लोग खसकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास समझो डी है, क्या है, तो देखना ये यहाँ पे हमारे रेटिना पर बनेगा, यहाँ पे रेटिना पर, तो यहाँ हमें दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इसको ऐसे खसका के फिर इसको रेटिना पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब आगे बन रहा है, इसका मतलब हम इसको पास लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब रेटिना पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। दोनों केस में स्पष्ट रूप से समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट यहीं से होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, गोलक हो जाना, ये सब चीज समझ में नहीं आता उसको। आ रहा है समझ में? पक्का? जबरदस्ती नहीं आ रहा है? चलिए, अब यहाँ डी बराबर 25 सेंटीमीटर ये हमें होना चाहिए। अब देखो हुआ निकट दृष्टि दोष, ये सेम नाम का उल्टा होता है। निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती, उल्टा सोचना है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, देखना निकट दृष्टि दोष क्या। अब देखना यहाँ पे हमारे पास लेंस था और ये हमारे पास रेटिना था, ज्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ बता दिए। यहाँ से हमारे पास आ रहा था 2 लाइन, प्रकाश का जो लाइन था रेटिना पर था, यहाँ नहीं बन के हमारा यहाँ बन रहा है, ये हमारा आ रहा है। क्लियर है? पहले हो गया, तो हमें ऐसे लाना पड़ता है, इसका मतलब ये दूरी बढ़ा के यहाँ लाना पड़ता है, तो और वस्तु को इधर लाना पड़ेगा, ये यहाँ लाना पड़ेगा ना, इसको खींच के यहाँ तब ना दिखेगा, क्योंकि छड़ शंकु तो यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से सिग्नल भेजेगा वहाँ पे ऊपर में, तो इसको यहाँ लाना। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस का लंबा हो जाना। ठीक है, लंबा होगा तो उसको जो प्रतिबिंब बन रहा था वहां पे उसको खींच देगा, ठीक है, इससे आया समझ में? अब देखना इसको दूर कैसे करते हैं। दूर करना यानी कि इसके उपचार बोलते हैं। ठीक है, उपचार। तो एक हम लोग, ये तो उतल लाता है, अब हम लोग एक बना दिए, अवतल लेंस लगा दिए, सॉरी अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस यानी कि कनकेव ना बोलते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इस टाइप का हम लोग कनकेव लेंस ले लेंगे। ये हमारे पास कनकेव लेंस हुआ, सब मिठाई खा के यहीं पे लगा दिया। ये कनकेव लेंस ले लेंगे और इसके आगे लगा देंगे। तो आपको पता है कनकेव लेंस करता क्या है। अब देखना यहाँ जो लेंस ये था हमारे पास और यहाँ पे एगो लेंस लगा था, तो देखना अब ये जो लाइन आ रहा था, अब इसको तो ये रिटर्न करता है ना रिटर्न, तो रिटर्न करता है। तो देखना अगर ये नहीं रहता तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनता, अब ये है तो इसको पीछे बढ़ाता है, यहाँ पे बना देता है। तो अब कहाँ बन गया, आर पे। तो आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, हो गया परमानेंटली यार, कभी नहीं भूलना चाहिए। आया समझ में? कौन सा लेंस यूज करेंगे, अब कैसा लेंस यूज करेंगे। सवाल ये उठता है कि अब लेंस उसका जो क्षमता होता है या कितने फोकस का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? कितने फोकस दूरी वाला हम लोग यूज करेंगे, यानी कि उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए। अब देखना आप, दिख रहा है इसमें, इधर थोड़ा सा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, यहीं तक दिख रहा है। एक अब दिख रहा है। चलो अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी फोकस दूरी निकालेंगे। तो अब देखना वस्तु कहाँ था, अनंत पे, तो u बराबर क्या होगा,
U बराबर इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पे है ना, वहां से आ रहा है। B बराबर मान लेते हैं D, तो D क्योंकि लेंस के इस साइड बन रहा है तो दूरी क्या लेंगे हम लोग, माइनस में लेंगे, तो क्या लेंगे माइनस। तो अब लिखेंगे लेंस सूत्र से, सूत्र बोलो होता है। तो 1/b के जगह पर रखो माइनस डी माइनस 1/u बराबर 1/, क्लियर है। तो मान के चलो माइनस इन्फिनिटी लिख देंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। चलो तो ये क्या हो गया, इसको ये तो कैंसिल हो गया, प्लस इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस डी, तो यानी कि f बराबर माइनस f बराबर माइनस डी, यानी कि हमें जो फोकस दूरी का जो लेंस लेना है वो कितना लेना पड़ेगा, माइनस डी, यानी कि माइनस डी मतलब 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वाला जिसका अगर मतलब वो दूरी को कवर कर सके उतने पावर का हमको लेंस लेना है। तो हमें पता होता है कि P बराबर 1/f, तो कितने पावर का लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/-, यानी कि जितना देखो किस क्षमता का लेना पड़ेगा, P बराबर क्षमता, और 1/f होता है सूत्र, और 1/f किसके बराबर -d, यानी कि कितना लेना पड़ेगा 1/-25 तो हमारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग लेंगे। तो ये जो चेक होता है ना, आंख जब चेक होता है तो देखते हो पीछे पीछे जो लगाया रहता है छोटा छोटा सी लगाया रहता है, आईना में दिखाता है, आईना में दिखता है, कुछ दिखाई तो लेंस लगा लगा के चेक करता है, तो वही आपकी क्षमता चेक करता है, क्योंकि शीशा पर लिखल रहता है लेंस पर, और वही लेंस पर लिखल रहता है, आप आंख में लगा लगा के चेक करता है, तो उससे पता चलता है। उसको भी नहीं है पता है कि फॉर्मूला कौन सा है दुकानदार को, ये तो कंपनी बना दिया है और ये फटाक से निकल जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है, समझ में। इसको उपचार करने के लिए तो आपको बताई थी।